Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we will going to discuss on our lecture number 2, that is related to our CUCAT 2021 paper. The previous year questions we are discussing here is related to environmental science subject. So the course code is PGQP32, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स कोड है। तो आज अगेन हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं कि जो हमारा लास्ट ईयर के पेपर्स में आ रखा था। और हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शंस कर रहे हैं एंड वी वर कमिंग विद द नेक्स्ट लेक्चर्स ऑन आवर दैट सब्जेक्ट मैटर। सो लेट अस बिगिन द लेक्चर। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स, ये क्वेश्चन उसने पूछा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया है सीक्वेंस क्या, y w u s एंड q, ओके। सो दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ सीक्वेंस, दैट इज ए alphabetical sequence. This is an alphabetical sequence question. तो कभी भी अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है जो कि अल्फाबेटिकल से होता है, तो इसका पहला नियम तो यही बोलता है कि आपको क्या करना है, आपको ए टू जेड तक पहले अरेंज कर देना है, ठीक है। तो ए टू जेड तक मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। अब चाहो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, स्टेप 1 क्या होता है कि राइट ए टू जेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे कि लिख रहे हैं हम। तो अगर आप चाहो तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। फिर क्या होता है कि इफ नीडेड डिफाइन द पोजीशन ऑफ ईच अल्फाबेट। इसका मीनिंग क्या है कि आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26 ये कर रहे हैं हम। रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरीके से नंबरिंग पहले करो, सबसे पहला काम कि 2 स्टेप्स आपको ये फॉलो करने हैं। दिस इज ए रूल। देन इन द स्टेप थर्ड व्हाट यू विल सी द पैटर्न ऑफ द अल्फाबेट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स। कि क्या दिया है पैटर्न, देखो यहाँ पे दिया है y, देन दिया है यहाँ पे w। तो यहाँ पे y दिख रहा है तो ये 25 है, और w जो है -2, दो दो अल्फाबेट पीछे है तो -2 कर दिया मैंने यहाँ पे, 2 अल्फाबेट पीछे तो यहाँ पे w आ गया। फिर देखो एक अल्फाबेट छोड़ा इसने v, और फिर क्या किया u से 2 माइनस किया मैंने अल्फाबेट, तो आपका आ गया क्या s, ठीक है। तो u के बाद s आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आप एक अल्फाबेट s आ गया, s के बाद आपने एक अल्फाबेट क्रॉस कर दिया, उसके बाद आपका q, s के बाद क्या आ गया q, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है, हर जगह में -2 का डिफरेंस आ रहा है, -2 -2 -2 का डिफरेंस आया। अब Q के बाद P को क्रॉस करो तो आएगा क्या O, -2 का डिफरेंस लिया O, एंड देन क्रॉस किया एक बार, आपका N को क्रॉस किया तो -2 किया तो M, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। अगर आप थोड़ा सा भी पैटर्न फॉलो करोगे तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज इजी क्वेश्चन, सो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर एग्जाम में ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली आप ये ट्रिक तो जरूर फॉलो करो यार। ये ट्रिक फॉलो करो तो बच्चों जरूर आप एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस कभी भी आते हैं अल्फाबेटिकल सीक्वेंस से तो आप जरूर बना लोगे। आया समझ में? ठीक है, आगे चलते। So the next question is asking select the correct word that can best complete the given sentence। ये क्वेश्चन उसने पूछा। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन उसने पूछा ये बोला कि by training the children at a younger age we can bring which type of talent in them। ये तरीके का क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर करने जाओगे तो आपको ये सारे मीनिंग्स पता होना चाहिए। पहले तो आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या होता है, देखो, मेड और प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग दैट रादर देन ऑकरिंग नेचुरली स्पेशली एज ए कॉपी ऑफ समथिंग नेचुरल, ठीक है। नेचुरल का कॉपी बनाना, यहाँ पे बात आती है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल तो होगा नहीं क्योंकि आप ट्रेन कर रहे हो, तब क्या होगा कि आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो वो आर्टिफिशियल हो सकता है, बट उसके अंदर जो टैलेंट है वो आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है। वो टैलेंट क्या होना चाहिए, थोड़ा सा नेचुरल होना चाहिए,
तब ऐसा ये ऑप्शन उसमें फिट बैठेगा कि वहां पे नेचुरल टैलेंट होना चाहिए, आर्टिफिशियल टैलेंट तो नहीं हो सकता, ये आंसर तो कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि आप वो ट्रेनिंग दे रहे हो, वो एक तरीके से आर्टिफिशियली बिहेव कर रहा है, तो आर्टिफिशियल ट्रेनिंग आर्टिफिशियल टैलेंट्स को नहीं बना सकता है। ठीक है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। फिर आता है बर्डिंग, हैविंग और डेवलपिंग द बर्ड्स। ठीक है, एक तरीके से मतलब एक तरीके का ये बर्डिंग का मीनिंग होता है कि डेवलप करना। ठीक है, टैलेंट्स को डेवलप कर रहा है ये तो नहीं हो सकता, कोई भी चीज ब्रिंग आउट नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर आप कुछ चीज डेवलप कर रहे हो तो उसको ब्रिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आता है क्या नेक्स्ट ऑप्शन, सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल क्या है, अपेयरिंग टू बी ट्रू और रियल ओनली अंटिल एग्जामिन्ड मोर क्लोजली। ठीक है, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर का टैलेंट कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, अगर ट्रेनिंग दोगे सही से तो एक ही चीज आपको मिलेगा, वो है इनहेरेंट टैलेंट। इनहेरेंट क्या है, एग्जिस्टिंग इन समथिंग परमानेंट और एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट, कि अंदर में एक टैलेंट ऑलरेडी मौजूद है, दैट परमानेंट और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स of a children, that is his talents we can bring out by just training that children। ये होता है एक्चुअली में उसका मीनिंग। तो आपका आंसर जो था that was inherent। ओके, सो inherent was the answer for this question। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यार इतना सिंपल क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन तो मत ही पूछो यार। सीयूसेट अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो अपना स्टैंडर्ड्स गिरा रहा है वो एमएससी के लेवल पे आके। ठीक है, अब प्लस माइनस इंटू डिवाइड क्लास 2 की पढ़ाई है यार, क्लास 2 की पढ़ाई यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। चलो आई होप कि इसको बनाना तो आता ही है सबको। देखो दो, एक एक पॉजिटिव टर्म दिया है, दो नेगेटिव टर्म दिया है, तो दो नेगेटिव टर्म को ऐड कर दो भाई, 6182 आ रहा है, और 9572 से माइनस कर दो तो 3390, फटाक से आंसर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई। इसके इसको और क्या बनाना है, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। अब इस इजी क्वेश्चन में भी अगर डाउट्स हो रहे हैं तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। इतना इजी क्वेश्चन तो भाई आप लोगों को बनाना आना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करता है कि एचसीएफ क्या है क्वेश्चन, द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2923 एंड 3239 इज, ये क्वेश्चन उसने पूछा है। ठीक है, तो 2923 एंड 3239 ये क्वेश्चन जब उसने पूछा तो इसमें होगा क्या, इसमें हमको क्या करना है कि इसमें हमको पर्टिकुलरली व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हमको क्या देखना है, 2923 और 3239 में हमको देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग क्या होता है कि वो बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो इसको एक सॉल्व करने का एक स्ट्रेटजी होता है कि हम यहाँ पे जो एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ ऑफ 2923 एंड 3239, इट इज बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए आपने आंसर्स निकाले हैं। आया, गॉट इट? तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, 3239, तो उसको 2923 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर यहाँ पे आया है 3136, फिर 3136 को आप 2923 से डिवाइड करोगे तो 9 से ये आपका जो होगा 9 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आता है 2844, फिर आपका रिमाइंडर कितना आता है 79, 79 को 316 से डिवाइड करो तो आपका जीरो आ जा रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, ये लास्ट वाला रिमाइंडर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन का आंसर भी बहुत ही इजी था, तो ये इसका आंसर 79 था, तो इतना तो आप जरूर बना लिए होगे एग्जाम में। आई होप कि ये जो क्वेश्चन आया है ये काफी इजी है। यार इतना क्वेश्चंस तो बनाओ यार, इतना मैथ्स तो आपको आना चाहिए। आप इतना ही मैथ्स नहीं आएगा तो भाई एमएससी लेवल का पेपर देने जा रहे हो, वो भी इन्वायरमेंटल साइंस का, यू शुड नो दिस थिंग्स, इट इज वेरी 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 नेसेसरी फॉर यू गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, होम एप्लीकेशंस अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर बी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज लुकिंग फॉर एक्विजिशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो इस वर्ड का एक मीनिंग रिप्लेस करने के लिए बोला था। ठीक है, तो आइए चलते हैं सारे मीनिंग्स को देख लेते हैं। देखो सारे मीनिंग्स पढ़ना जरूरी है, कल को एग्जाम में कहीं भी आ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। तो ऑब्टेनमेंट का मीनिंग क्या है, द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग, ऑब्टेन एक्वायरिंग और गेटिंग, गेटिंग के लिए बोल रहा है। सेकंड क्या बोला है, अप्रेंटिस, ए पर्सन हु वर्क्स फॉर लो पे इन ऑर्डर टू लर्न द स्किल्स नीडेड इन पर्टिकुलर जॉब। ये तो होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक लिमिटेड इज लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर बोला है, लुकिंग फॉर क्या,
एक्ट ऑफ ऑप्टेनिंग, नहीं नहीं, ऑप्टेनिंग के लिए थोड़ी वो कर रहा है, लुकिंग है, ऑप्टेनिंग का यहाँ पे प्रश्न नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं। कौन सा ऑप्टेनमेंट जो है, क्या वो बनेगा? क्या वो बनेगा? देखो, ऑप्टेनमेंट बनेगा क्या? देखो अगेन अगेन, सी इट वेरी वेल। हाँ ये बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड दिया है एक्वायरिंग, ये जरूर बनेगा। एक्वायरिंग दिया है यहाँ पे, और एक्वायरिंग का मीनिंग क्या होता है? एक एक्वायरिंग वर्ड से ही क्या आया है? एक्विजिशन आया है। ठीक है, उसको चाहिए। ठीक है, कौन? होम अप्लायंसेस के लिए मैन्युफैक्चर बी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज लुकिंग फॉर, उसको चाहिए, एक्विजिशन के लिए चाहिए एक इंसान, तो वही है, एक्वायरिंग से वर्ड एक्विजिशन आया है। तो ऑब्टेनमेंट वाज द आंसर। ठीक है, पहले ही वर्ड जो था वो हमारा एब्सेंट था, ऑप्शन में था। बट अप्रेंटिस की बात करें तो ये पर्सन हु लुक्स फॉर लो पे, तो ये तो नहीं होगा। एट्रिशन क्या है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग समबडी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। दीज आर नॉट द आंसर्स। ठीक है, अटेंशन का मीनिंग आपको समझ में आता है, वाचिंग और लिसनिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग और समबडी वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली भी होगा, वेरी केयरफुली होना चाहिए। ठीक है, केयरफुली आप देखना चाहते हो किसी इंसान को, देखो यार वैलेंटाइन डे आ रहा है, देखो जरूर देखो। ठीक है, अटेंशन दो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। बट अटेंशन जो होता है, तो इट शुड बी वेरी केयरफुली, और इसका आंसर ऑब्टेनमेंट था। तो अगेन आपको वर्ड्स को क्रॉस चेक करना होगा कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो। देखो वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं होते हैं। ठीक है, जो कि हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं या आप किसी लोकल लैंग्वेज से आते हैं, तो आपको बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स पता नहीं होते हैं। बट अगेन ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड्स यूज करो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो, आई विल से दैट। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड आने वाले लेक्चर्स में हम इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो इन द मंथ ऑफ मार्च आवर रेगुलर बैचेस विल बी स्टार्टिंग। सो बिफोर हैंड आई एम प्रिपेयरिंग दिस क्वेश्चंस, बिकॉज पहले आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दें, उसके बाद हम कोर्स वर्क स्टार्ट करें। तो हमारे जो रेगुलर क्लासेस होंगे रिलेटेड टू जेएनयू, related to BHU, related to other central universities, we will happening will making this classes from the after 11th or 12th of this March. Okay, so guys be ready for that regular classes. Now onwards, please continue with these lectures and learn all these skills that I am going to teach you here in these lectures also. And all the best, you can do with well with your preparations. And if you have any kind of doubts, you can just comment me in the box, and do subscribe and share our channel as much as you can. Thanks for watching this video.